वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़ाहिरी मतलब में फरमाते हैं यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहता है वो मिटा देता है, व युस्बित, और जो चाहता है उसको बाकी रखता है, व इंदहू, और उसी के पास है उम्मुल किताब, जो किताब असली है। अब असली किताब क्या है वो बात अलग है। असली किताब से मुराद लोहे महफूज है, यानी जो तब्दील नहीं हो सकती दुनिया की। अब ये किताब है कुरान पाक इंसानी शक्ल में, इंसान ने इसको किताबी शक्ल में लिखा है, लेकिन इसमें तरामीम करके कहीं ना कहीं बेच सकता है, वो अलग बात है कि पकड़ा जाता है, लेकिन लोहे महफूज में कोई तरामीम नहीं हो सकती। सईद इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और मुजाहिद हज़रत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मुहद्दिसीन बड़े हैं ताबईन में से, जो फरमाते हैं कि नासिख और मनसूख आयात के मुताल्लिक है कि अल्लाह हुक्म भेजता है, यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है हुक्म मनसूख कर देता है। जैसे तहज्जुद फर्ज थी, पहले अल्लाह ने कहा मेरे नबी को देखो तो इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका, तो सदका करके हजूर के पास आओ। इस तरह बहुत सी आयतें पहले नासिख थी फिर मनसूख हो गई। तो यहाँ फरमाया यमहुल्लाहु मा यशा से मुराद वो आयतें हैं जो अल्लाह ने मनसूख कर दी, व युस्बित, और कुछ हुक्म बाकी रखे। तो एक सूरत तौबा जितनी आए सूरा नाजिल हुई थी, सहाबा फरमाते हैं अल्लाह ने सारी फिर उठा ली, यानी वो मनसूख कर दिया। अब इस पर बहुत से लोग ये इश्काल करते हैं, जो दहरिया हैं, जो ज़ंदका हैं, वो कहते हैं जी देखो अल्लाह को क्या पड़ी, अल्लाह को ये तो आम आदमी का मुगालता खा जाता है कि पहले कानून कुछ बनाता है फिर तब्दीली करता है, फिर बनाता है फिर तब्दीली करता है, अल्लाह को तो सब गैब का पता है। तो अल्लाह ने पहले ही कवानीन एक क्यों नहीं नाजिल किए कि अल्लाह पहले ही सब कुछ नाजिल कर देता, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक वही कवानीन होते, वही हुक्म होता, हर नबी उसको आगे ट्रांसफ़र करता रहता, तो उम्मतों में तफरीक ना होती, सारे एक ही अकीदे के होते। फिर ये गलत सोच है दहरियों की, इसलिए कि अगर मौलाना उमर पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह 1997 में उनका बयान सुना, खुद बैठ के मैंने सामने, वो उनका आखिरी बयान था, उसके बाद इंतकाल फरमा गए, और वो लिसानुत तबलीग थे। तो वो फरमाने लगे कि दो अंग्रेज मियाँ बीवी वर्ल्ड का चक्कर काटते काटते, सवालात पूछते पूछते निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर आए कि हमें कुछ सवाल करने हैं, जवाब मुसलमान कोई आलिम, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकी। हमने जामे अज़हर गए, हम जो है मदीना यूनिवर्सिटी की तरफ रास्ते में गए और वहाँ से हमने वहाँ के बड़ों से पूछवाया, लेकिन इस तरह और शाम दमिश्क में हम गए हैं, हम इराक में गए हैं, हम बड़ी और यूनिवर्सिटियों में गए हैं, अब आपके पास आए। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इसका जवाब नहीं है, 7 तबलीगी मरकज़ है, वहाँ चले जाएँ। अब वो बंगले वाली मस्जिद में चले गए, तो वहाँ मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, हयात थे। तो आपको बताया गया अंग्रेज़ आए हैं, 2 मियाँ बीवी, और कुछ सवाल हैं। तो मौलाना उमर साहब फरमाते हैं कि मेरी तश्कील की, आप जवाब दें। अब मैं उनके पास गया, उनको मिला, उन्होंने 3 सवाल में से एक ये सवाल किया कि अल्लाह को क्या ज़रूरत थी, आपका कुरान भी कहता है और यही बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम पे कुछ शरीयत, ईसा अलैहिस्सलाम पे कुछ, दाऊद अलैहिस्सलाम पे कुछ, और शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम पे कुछ, तब्दील नासिख मनसूख, अल्लाह हुक्म भेजता है फिर मनसूख कर देता है, ये क्या बात है। तो रात में कुछ था, इंजील में मनसूख हो गया, इंजील में जो था कुरान में मनसूख हो गया। तो नासिख और मनसूख ये क्यों है? अल्लाह को क्या भूल हो जाती है? वमा कान रब्बुका नसिया, अल्लाह कहता है तुम्हारा रब भूलता नहीं है। तो मौलाना उमर रहमतुल्लाह अलैह पालनपुरी साहब ने फरमाया कि देखो आपका बच्चा पैदा होता है तो आप उसका लिबास कितने साइज में बनाते हैं, कितने मीटर कपड़ा लेते हैं, ठीक है ना। 1 साल के बच्चे के लिए, 6 माह के बच्चे के लिए, 2 साल के बच्चे के लिए ½ मीटर, 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसा ही होता है। फिर इंसान की एज करते करते जब 24-25 साल को पहुंचती है तो फिर वो लिबास जो है उसकी मौत तक वही साइज चलता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अब आप देखिए, अगर आप 6 साल के बच्चे को 25 साल का साइज पहना दें तो वो अजीब लगेगा ही नहीं, कहा जाएगा ये तो अजीब पहना दिया, दर्जी अजीब है और इसके माँ बाप भी अजीब है। अब कोई भी अपने बच्चे को पता है ये बच्चा बालिग होगा, बड़ा होगा, और फिर इसका यही साइज होगा जो बाप का साइज है, हो सकता है इसे थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन वो साइज उसको उस वक्त नहीं पहनाया जाता क्योंकि उसका साइज एज के साथ मनसूख होता रहता है और 24 साल 25 साल में जाके फिर फिक्स हो जाता है, मौत तक वही साइज रहता है। अब आप देखिए, अल्लाह को पता था कि शीस अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आना है, उनकी क्या जरूरत है। अल्लाह को पता था, पहले बचपना था, फिर
नौजवानी आई उम्मतों की, फिर जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, फिर और आगे गए तो अब ये उम्मत ज़ईफ है, हम उम्मत मरहूमा है, बुढ़ापा है हमारी एज का हुजूर अलैहिस्सलाम पर पहुंच के वो आयात वो हुक्म सारे वो 25 साल जैसे मौत तक वही साइज चलता है। अब हुजूर पे जो कुरान उतरा वो क़यामत तक वही चलेगा, पहले जो मनसूख होना था वो हो गया, तो ये नासिख मनसूख है, ये तो इसकी है। तो वो उनको समझ आ गई जो अंग्रेज आए थे, वो कहने लगे हमें पहले आप हैं जिन्होंने समझाया है, वरना तो हम ये सोचते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भूल रहा है, अल्लाह को भूल हो जाती है। अच्छा, अब दूसरी बात इस आयत की जो असल है वो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जो है सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत वकी इब्ने जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो इस आयत का तर्जुमा करते हैं। वो कहते हैं कि इस आयत से मुराद तकदीर दो किस्म की हैं। अल्लाह फरमाते हैं यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जब चाहता है तो तकदीर में से कुछ चीजें मिटा देता है और युस्बित और कुछ को बाकी रखता है। क्या तकदीर बदल सकती है? इंसान कहता है जी मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था कि मैं गुमराह होऊंगा, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं जो गुमराह हुआ हूं तो ये अल्लाह ने लिखा था ना, तो अल्लाह मुझे क्यों कसूरवार कहता है? गुनाह मुझसे होना था, तकदीर में लिखा हुआ था, तो मैंने गुनाह किया तो अल्लाह मुझे क्यों मुजरिम कहता है? तो मेरे से लिखा हुआ था ये सारा कुछ होना है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप कहते हैं ना कि तकदीर लिखी हुई है तो तकदीर बदल नहीं सकती, तो इसका मतलब है ये सारा कुछ लिखा हुआ था तो ये हो के रहना है, तो मेरा क्या कसूर? ये बात है। अब आप देखिए हदीस में आता है तकदीर दो किस्म की हैं, एक तकदीर मुअल्लक है, एक तकदीर मुबरम है। तकदीर मुअल्लक वो है जो लटकी हुई है इस तरह, वो आपकी दुआ से सदका से खैरात से वो तकदीर टल जाती है। हदीस बुखारी है सिला रहमी से बुरी तकदीर टल जाती है। हदीस बुखारी है माँ बाप से हुस्न सलूक करने से बुरी तकदीर टल जाती है। हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है कि जो इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करता है उसकी बुरी मौत टल जाती है, जो इंसान सदका देता है उसकी बुरी मौत टल जाती है। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है, यानी बुखारी के अंदर मुस्लिम के अंदर हदीसें मुख्तलिफ हैं। तो पता चला हदीसें एक होती है तकदीर मुअल्लक जो लटकी हुई है वो हट सकती है, एक तकदीर वो होती है मुबरम, जैसे अल्लाह फरमाते हैं वइंदहु उम्मुल किताब, जो वहां लिखा हुआ है अल्लाह के पास वो असली किताब में वो महफूज है, यानी वहां जो तकदीर में लोहे महफूज में जो फाइनल होता है ना बंदे के साथ वो लिखा जाता है। अब ये बंदे ने दुआ भी नहीं की, इस बंदे ने सदका खैरात भी नहीं किया, इसके अंदर सिला रहमी भी नहीं है, इसके अंदर हुस्न इखलाक भी नहीं है, ये सदका खैरात भी नहीं करता, माँ बाप से हुस्न सलूक भी नहीं करता, रिश्तेदारों से भी गालियां लड़ाई झगड़े करता है और बदतमीज इंसान है, बद इखलाक इंसान है, अब दुनिया इससे पनाह मांगती है, तो इसके बारे में फाइनल लिख दिया गया कि अब इसने ये होना है इसके साथ, वो असल है। अब एक बंदा रो रो के दुआ कर रहा है, तो अब आज हादसा पेश आना था कि इसका एक्सीडेंट होना था, इसने मर जाना था या इसकी टांग टूट जानी थी। अब वो हदीस बुखारी, अगर तुम लंबी उम्र चाहते हो तो लोगों के साथ सिला रहमी करो, माफ करो, अच्छा सलूक करो, इखलाक से बात करो, ये लंबी उम्र हो जाती है इससे, क्योंकि ये तकदीर मुअल्लक है, अब उम्र भी लंबी हो जाती है। अब इसके बारे में लिखा हुआ था आज इसके एक्सीडेंट होना है, आज इसकी टांग टूटनी है, आज इसने ये करना है, लेकिन इसने सदका कर दिया, आज इसने दुआ करनी शुरू कर दी, तो फरमाया ये चीजें उस तकदीर को टाल देती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उर्दन की तरफ गए, शाम का इलाका था पहले, वहां ताउन फैला, तो ताउन में लोग फौत हो रहे थे, तो उमर को पता चला, तो आपने कहा चलो वापस मदीने। तो उबैदा जर्राह रजी अल्लाह तआला कहने लगे अतफिर्रु मिन क़दरिल्लाह, आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? आपने कहा अंदर होता तो फिर ना निकलता, ताउन में होता, लेकिन मैं बाहर हूं, मैं अंदर क्यों जाऊं? तो फरमाया मैं तकदीर से भाग नहीं, अफिर्रु मिन क़ज़ाइल्लाह इला क़दरिल्लाह, मैं अल्लाह की कज़ा, अल्लाह के फैसलों से अल्लाह की तकदीर की तरफ जा रहा हूं। यानी अल्लाह ने कहा है कि अंदर हो वबा में तो वहां से निकलो ना, और बाहर हो तो अंदर दाखिल ना हो, ये उसूल है। तो अफिर्रु मिन क़ज़ाइल्लाह इला क़दरिल्लाह, मैं अल्लाह की कज़ा से अल्लाह की कद्र की तरफ जा रहा हूं, ये आपने फरमाया। अब ये देखिए कि यहां ये पता चला कि जो आदमी चाहता है कि बुरी हादसों से, तकदीर से, बुरी अमवात से, बीमारियों से और नुकसानात से बच जाए, तो उसे चाहिए कि ये आयत करीमा जो है, ये आयत नंबर 39 जो है 39 है, 39 आयत नंबर 39 और सूरह राअद, इस आयत करीमा को रोजाना 3 बार पढ़े। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 3 بار پڑھ کے دعا کرے، روزانہ کر لے، اللہ اس دن اس کو ہر برے حادثے سے، موت سے، نقصان سے، ہر چیز سے بچا لے گا۔ یہ آیت کریمہ سب سے جامع ہے تقدیر کے متعلق، اور اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔